Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. अखिलेश्वर कुमार। अभी 2023 में होने वाली बायोलॉजी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन में जो सीरीज चला रहे हैं उसी क्रम में अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आज एक छोटा सा टॉपिक्स मल्टीपल एलिलिज्म बहुविकल्पता टॉपिक्स है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म बहुविकल्पता क्या है इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इस पर जो है मेडिकल एवं बिहार बोर्ड दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस एराइज होते हैं और मल्टीपल एलिलिज्म का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस है, जिसमें से क्वेश्चंस ये राइज होता है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी तो उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज क्या होगी। या दूसरे रूप में क्वेश्चंस एराइज होता है कि अगर माँ का जब ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके बच्चे जो हैं ओ ग्रुप वाले हुए तो उसके जीनोटाइप को बताएं। और भी ऐसे क्वेश्चन से राइज होते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी ओ जो भी है तो उसके पेरेंट्स कि ब्लड ग्रुप क्या होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एराइज होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म का कंसेप्ट अध्ययन कर लेते हैं तो क्वेश्चंस जिस रूप में पूछा जाए उसका सॉल्यूशन आप आसानी तरह से कर पाएंगे। क्वेश्चंस पूछने का बहुत तरीका होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में तो सीधा सीधी क्वेश्चंस रहता है, उसमें किसी तरह का ट्विस्टिंग नहीं होता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर मेडिकल और अन्य मेडिकल कोर्सेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा कि इससे जैसे कहाँ क्वेश्चंस एराइज होते हैं। अभी तो मेनली रूप से बिहार बोर्ड के लिए ये सीरीज चल रहा है और फॉर मेडिकल और नीट के लिए अभी 11th क्लास से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आपका सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर हम सेशन ला रहे हैं। तो मेनली रूप से किसी भी सब्जेक्ट का सही कंसेप्ट एक सिस्टमेटिक ढंग से जब तक नॉलेज नहीं होता है तब तक उसमें नॉलेज जो है सो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इसी ख्याल से अभी जो परीक्षा है 12th का, उसके ख्याल से थोड़ा हिंदी मीडियम में, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले मैक्सिमम जो है हिंदी बोर्ड वाले होते हैं, तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर अभी हिंदी मीडियम में इस तरह का क्वेश्चंस डाल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से 11th क्लास का जो फॉर नीट एंड मेडिकल कोर्सेज के लिए जो इन इंग्लिश मीडियम में और इन डिटेल यहाँ पर जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उसी तरह के 12th क्लास का भी एक एक टॉपिक्स जो है उसमें डाला जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ।
तो सबसे पहले हम ये जाने कि बहुविकल्पता, यहाँ पर शब्द से ही मल्टीपल का मतलब मीनिंग होता है। एलिलिज्म जो है आपका एलिल शब्द से है, जिसमें मैंने बतलाया था मेंडल्स लॉ चैप्टर से ही ये सब क्वेश्चंस है। तो एलिल का मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विरोधी लक्षण, तो वही आपका एलिलिज्म शब्द है। तो प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा सा एक लाइन, द प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा एलिल्स फॉर ए जीन, एक जीन के लिए, एक फॉर ए जीन, एक जीन के लिए 3 या 3 से अधिक एलिल्स का उपस्थित होना मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आपका जिस तरह से क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मान लीजिए क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स जो है हमेशा पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, जिसे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। मतलब उसका लेंथ और शेप जो है एक जैसा होता है, उस तरह के क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो एक किसी भी कैरेक्टर्स का निर्धारण एक जीन करता है, और वो जीन जो है यह क्रोमोसोम्स पर एक विशेष स्थान पर इस तरह से जो है अरेंज होते हैं। इस स्थान को, जिस स्थान पर ये स्थित है, ये जीन मान लिया जाए, ये आपका इस तरह से ये जीन है, और ये स्थान है, प्लेस है, इस स्थान को लोकस बोलते हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर, जैसे एज ए फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर है, तो स्किन कलर के लिए कुछ गोरे रंग के होते हैं, कुछ काले रंग के होते हैं। तो काला और गोरा होना हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उस पर उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसको आर्टिफिशियली गोरा और काला नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मुख्य रूप से जीन अरेंज होते हैं, और जीन क्रोमोसोम्स पर स्थित होता है, और एक खास स्थान पर क्रोमोसोम्स के जिस स्थान पर स्थित होता है उसको लोकस बोलते हैं। और एक क्रोमोसोम्स पर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और तो इस तरह से बहुत सारे लोकाई हो गए। मतलब आपका क्रोमोसोम्स के स्थान रहने वाले को एक सिंगुलर नंबर लोकस और प्लूरल नंबर आपका लोकाई कहते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर एलिल्स, माने फॉर ये जीन, एक जीन के लिए कई जो है उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विरोधी जो है आपका, जब जीन एलिल्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको बहुविकल्पता कहलाता है। और यह जो है सो सामान्य जीन में जो नॉर्मल जीन्स है वह मेनली रूप से उसमें म्यूटेशन के फलस्वरूप यह उत्पन्न होता है। मल्टीपल एलिलिज्म जो है, मल्टीपल एलिलिज्म सामान्य जीन्स में म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, ये जानना है। म्यूटेशन का मतलब सडनली चेंज, कोई भी नया कैरेक्टर्स का उत्पन्न होना, वो आपका म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो आपका सामान्य जीन में, जो नॉर्मल जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन के फलस्वरूप यह जो है सो आपका मल्टीपल एलिलिज्म वह प्रदर्शित करता है। तो आपका एक सामान्य जीन के लिए 3 या 3, 4 या उससे अधिक
जीन्स की उपस्थिति ही बहुविकल्पता कहलाता है। हिंदी में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक सामान्य जीन के लिए या सिंगल जीन के लिए 3, 4 या उससे अधिक आपका एलील्स की उपस्थिति मल्टीपल एलील या बहुविकल्पता कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर, 3 या उससे अधिक, माने 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मोर एलील्स फॉर ए जीन। एलील का मतलब एलिलोमॉर्फ्स, अभी बताया कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विरोधी मेंडल में के नियम में हम लोग देखे थे, मेंडल्स ने आपका एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, तो टॉल का अपोजिट ड्वार्फ हुआ जो उसका एलिल्स हुआ। टॉल माने लंबाई, लेंथ का 2 जीन हुआ, एक आपका लेंथ के लिए टॉल और ड्वार्फ, ये 2 जो है तो आपका एक सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा कि एक टॉल प्लांट लिए और उसका ऑपोजिट वहां पर ड्वार्फ लिए प्लांट, और दूसरा कैरेक्टर जो है हमने राउंड सीड लिए तो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसका एलील जो है हम लोग रिंकिल्ड सीड वाले के साथ क्रॉस कराए। और इस तरह से पिछले क्लास में देखे कि 16 प्रोजेनिज उत्पन्न हुए, जिसमें कुछ पेरेंटल टाइप थे, माने बिल्कुल पेरेंट की तरह था, और कुछ जो है तो रिकम्बिनेंट टाइप था, दोनों पेरेंट से मिलकर 2 तरह के और कैरेक्टर्स वाले उत्पन्न हुए, जिसे आपका रिकम्बिनेंट टाइप का है। तो यही एक पर यहाँ पर मैंने समझना है कि एलिलिज्म, एलील जो है कई एलील्स, वहां पर हम देखें कि 1 एलील्स, 1 सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर जो है उसी तरह का चीज है मल्टीपल, यहाँ पर 3 या 4, 5 एलील्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जब उसी क्रोमोसोम्स पर उसी जीन के लिए उपस्थित होता है तो हम उसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। यही मेन यहाँ पर मेंडल्स ने समझाने का कोशिश, और इसका जो है मेनली रूप से एग्जाम्पल आपका ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में किस तरह से आपका हेरिडेटेड होते हैं, उसकी वंशागति होती है, यही इसका जो है एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुविकल्पता क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है। एक जीन के लिए सीधा सीधी यहाँ पर कि एक जीन के लिए कई एलील्स, कई विरोधी लक्षण सेम क्रोमोसोम्स पर उस लोकस पर स्थित होते हैं, जो आपका मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। और यह एलिलिज्म जो है खास करके जो सामान्य जीन है, नॉर्मल जीन है, उसमें म्यूटेशन के फलस्वरूप वह उत्पन्न होता है। अब यहां पर देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स इन मैन। मनुष्य में जो है ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, वंशागति कैसे होता है, माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है उसके बच्चों में किस तरह का ब्लड ग्रुप होगा, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप है, अगर ये दोनों की जानकारी है तो हम उसके बच्चों में ब्लड ग्रुप जानकारी या पॉसिबिलिटीज हम बता सकते हैं। या बच्चों में ब्लड ग्रुप की जानकारी है तो हम उसके माँ बाप का ब्लड ग्रुप हम पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है आपका इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन मैन। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप का अध्ययन जो है, ब्लड ग्रुप का अध्ययन लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक आपका 1901 नामक वैज्ञानिक ने किया था।
वैज्ञानिक ने किया था। अब ये बात याद रखना चाहिए कि लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया था, खोज किया था। अब ये जानना है कि ब्लड ग्रुप, तो हम समझते हैं कि एक ब्लड है और ब्लड एक टाइप ऑफ सेल है, ब्लड टाइप ऑफ सेल है। अब जब सेल है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल वॉल होता है। तो ये जो ब्लड सेल है वो उसके आउटर सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम, अब इस पर एक विशेष तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। अब इस आउटर सरफेस पर उपस्थित होते हैं जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन। ब्लड सेल की आउटर सरफेस पर एक विशेष तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन कहलाते हैं। इसे हम ए से सूचित करते हैं। एंटीजन, एंटीजन जो है अब दो तरह के होते हैं, ये एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दो तरह के एंटीजन होते हैं। अब इसके प्लाज्मा में, ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा में इसके प्रति, एंटीजन के प्रति एक विशेष तरह के और प्रोटीन्स होते हैं जो उसके लिए सेंसिटिव होता है, वो आपका एंटीबॉडीज कहलाता है। और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज या बॉडी, एंटीबॉडीज को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से सूचित करते हैं। एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी, एंटीबॉडीज को स्मॉल ए स्मॉल बी से। एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा में उपस्थित होता है और एंटीजन जो होते हैं वो आपका ब्लड सेल के आउटर सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रहता है। माने हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये अगर ब्लड सेल है तो एंटीजन मान लीजिए कि ये यहाँ पर हम दिखा दिए इसके सतह पर, तो इसमें मान लीजिए कि ये ब्लड ग्रुप, ये एंटीबॉडी ये इसके भीतरी भाग में है, इसके आउटर सरफेस पर है। तो इस तरह का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप ए हो गया। जिस तरह के एंटीजन उसमें उपस्थित होगा वही टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन ए प्रेजेंट रहने पर ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट रहने पर ब्लड ग्रुप बी होगा, और जब ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जब दोनों अब्सेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस तरह से ह्यूमन में जो है 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है, इस तरह से। अब यहां पर देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन और एंटीबॉडीज, ये आपका। अब ब्लड ग्रुप अभी बतलाया कि 4 तरह के होते हैं, इसमें क्या उपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप ए का मतलब एंटीजन इसमें ये उपस्थित होता है। एक एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यह ब्लड ग्रुप बनता है। अब इसमें जो है एंटीबॉडी जो है आपका स्मॉल बी में होगा, उसका अपोजिट होता है, ये इस तरह से। ब्लड ग्रुप अगर बी है इसका मतलब है कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपका एंटीजन बी होगा और इसमें एंटीबॉडी ए होगा, ये इस तरह से। अगर ब्लड ग्रुप ए और बी माने ए बी इसको बोलते हैं, तो इसमें एंटीजन ए और बी होगा। लेकिन इसमें जो है
एंटीजन अब्सेंट होते हैं, इसमें किसी तरह के एंटीजन नहीं होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ है, या इसको जनरली जीरो भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओ इसको पढ़ते हैं। ओ का मतलब, जीरो का मतलब अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर एंटीजन जो है यहाँ पर अब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडीज ए और बी उपस्थित होते हैं। ये आपका इस तरह से ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी इसमें स्मॉल बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी मतलब एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी इसमें अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर हम अब्सेंट भी लिख सकते हैं, ये आपका अब्सेंट है, यहाँ पर अब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर अब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, ये भी। तो आपका ब्लड ग्रुप का जो है डिटर्मिनेशन आपका एंटीजन के आधार पर होता है। जिस तरह के एंटीजन उपस्थित होता है वो उस तरह का ब्लड ग्रुप होता है। इसको हम और आरेख में दिखा सकते हैं इस तरह से, ये और इसको इस तरह से कि एंटीजन जो है यहाँ पर हुआ और बी जो है से यहाँ पर हुआ। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी, और इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि बी एंटीजन बाहर में और ए जो है से यहाँ पर। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ए बी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ये अब्सेंट है। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ये ब्लड सेल है, यहाँ पर यहाँ पर जो है ए बी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये अब्सेंट है। तो इस तरह से भी हम एक आरेख के द्वारा इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए का मतलब एंटीजन ए जो आपका आउटर सरफेस पर और एंटीबॉडी यहाँ पर है। ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बाहर में है और आपका ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ये आपका ब्लड ग्रुप ए बी आपका आउटर सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें यहाँ पर एंटीबॉडीज अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीजन अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको ओ ब्लड ग्रुप कहा गया। तो ये ह्यूमन में जो 4 तरह के ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज। अब देखना है कि ये जो ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है वो इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हैं, और वह जीन जिस स्थान पर रहता है क्रोमोसोम्स पर उसे लोकस बोलते हैं। एक विशेष खास एरिया होते हैं उसी पर वह स्थित होते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में उसके लिए 3 जीन रेस्पॉन्सिबल है आपका, जिसे देखेंगे सूचित ए बी और ए बी, एक जीरो जो है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है और ह्यूमन में कैसे उसका जो है उनके बच्चों में उसकी हेरिडिटी होती है। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए 3 जीन्स, वो 3 जीन्स कौन है? आई ए, आई बी और एक जो है सो आई, इस तरह से कुछ जीरो हम लोग कैपिटल में है आई, और ये जो है सो आपका जीरो, ए बी और एक जीरो यहाँ पर। ये आपका 3 जीन्स आपका रेस्पॉन्सिबल है। अगर अब देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसमें जो है आपका इसका जीनोटाइप देखेंगे आप, माने जो जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्लड ग्रुप ए के लिए
जीनोटाइप जो है सो IA और IA होगा। कहने का मतलब है आई का मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो आपका एक विशेष तरह के प्रोटीन बोले, इसलिए आई से सूचित कर रहे हैं। और हमेशा क्रोमोसोम जो है सो पेयर में होता है, इसलिए इसको हम डबल लिखे IA। दूसरा जीनोटाइप जो है आपका बी ब्लड ग्रुप है, तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे IB। और ब्लड ग्रुप AB दिखाएंगे, तो इसके लिए जो जीनोटाइप होगा, ये जीनोटाइप माने जीनी संरचना, तो IA और IB। और आपका O ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप जो है आपका स्मॉल आई और स्मॉल आई सिर्फ हो जाएगा। इस पर जो है सो किसी तरह का AB नहीं होता, इसलिए इस पर अब्सेंट होते हैं, इसलिए आपका O ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि उसके जीनोटाइप को लिखें, तो ब्लड ग्रुप A के लिए जीनोटाइप IA, ब्लड B के लिए IB, AB के लिए IB और O के लिए स्मॉल आई। एक और इसमें देख सकते हैं, और इसमें भी हो सकता है कि इस तरह से भी रह सकते हैं, होमोलोगस फॉर्म में भी, लेकिन और इसमें इस तरह से रह सकते हैं कि IA और स्मॉल आई, ये जो है जीरो यहाँ पर, या यहाँ पर हम जीरो भी इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर स्मॉल आई जो है अगर कैपिटल A के साथ आई के साथ प्रेजेंट है, तो ये आपका रिसेसिव हो गया, माने इसका गुण जो है, इसका कैरेक्टर्स जो है अपीयर नहीं होता, ये डोमिनेंट होता है, ये आपका रिसेसिव होता है। जैसे मेंडल्स में पढ़े कि टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स है, एज ए सेम ये डोमिनेंट, ये आपका रिसेसिव। तो इस तरह से और भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी ए ग्रुप हुआ और ये भी जो है सो ए ग्रुप वाले का जीनोटाइप हुआ। जीनोटाइप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी होते हैं। किसी के पेरेंट में या फादर में अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका जीनोटाइप ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ये जो है आपका किसी मदर में अगर ब्लड ग्रुप बी है, तो ये जीनोटाइप हो सकता है या ये भी हो सकता है, ये आपका। लेकिन इसमें जो है आपका सेम इसी तरह का होगा, इसमें जो है आपका सेम इसी तरह का होगा। ए और बी में या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें जो है इसका जीनोटाइप यही होगा और इसका जीनोटाइप यही होगा, इसमें नो चेंजिंग। लेकिन ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के लिए आपका दो तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए और आपका स्मॉल आई, ये होगा, या बी और बी और आई जीरो, लेकिन इसमें इसी तरह का होगा, इसी तरह का होगा। तो ये जो हुआ आपका ब्लड ग्रुप के लिए जो 3 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्रमशः आपका IA, IB और स्मॉल आई जीरो, ये 3 तरह के आपका एलील्स हैं जो आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप के निर्धारण में यह मदद करता है। अब देखेंगे कि इसका जो है ट्रांसफर कैसे होता है बच्चों में। ब्लड ग्रुप अगर फादर और मदर में जो ब्लड ग्रुप क्या है, उसके अनुसार उनके बच्चों में किस तरह के ब्लड ग्रुप होंगे वो देखते हैं। अब मान लिया यहाँ पर फादर है, ये आपका मदर है। अब इनका जो ब्लड ग्रुप मान लिया जाए कि ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले पिता हैं और माँ का ब्लड ग्रुप अगर बी है ब्लड ग्रुप, तो उसके बच्चे जो होंगे उसमें ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ये समझना है। तो हम इसका पहले जो है सो फादर का जीनोटाइप लिखेंगे।
तो जीनोटाइप अभी देखे ब्लड ग्रुप ए के लिए कैसे लिखे थे, IA है ना, और क्या लिखे थे इस तरह से, या डबल में भी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और स्मॉल ए और इस तरह से। ये इसका जो है सो आपका जीनोटाइप, और इसका जो है सो जीनोटाइप क्या होगा, बी और ये आपका ये ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप हुआ। अब इससे जो है पहले गैमिट बनेगा, इससे जो है क्या बनेगा, IA, ये दोनों एक जैसा है इसलिए एक ही बार लिखते हैं, और एक आपका ये हुआ। इसमें जो है आपका B और ये हुआ इस तरह से, या हम इसको दोनों लिख सकते हैं इस तरह से, IA और ये आपका इस तरह से, और IB और इस तरह से। अब यहाँ जो है सो क्रॉस होगा, जैसे यहाँ इस तरह से इसके साथ अगर क्रॉस करता है ये आपका, तो IA और IB हुआ। इसके बाद ये जो है इसके साथ ही करेगा तो क्या हो जाएगा, IA IB। इसी तरह से ये जो है इसके साथ अगर करता है तो I स्मॉल, और ये आपका ये भी अगर इसके साथ करता है तो आपका स्मॉल ये और ये जो है, तो ये ब्लड ग्रुप जो है आपका AB हो गया, ये भी ब्लड ग्रुप AB हो गया, ये ब्लड ग्रुप O हुआ, और ये ब्लड ग्रुप O हुआ। इस तरह से ब्लड ग्रुप AB और O, इनके जो है चाइल्ड जो है, अगर फादर जो है मदर A और B ब्लड ग्रुप वाले हैं तो उनके बच्चे जो है AB ग्रुप वाले बने और O ग्रुप वाले बने, और A ग्रुप भी बन सकते हैं। अगर ये IA इसके साथ अगर मिलेंगे तो जो है सो आपका ब्लड ग्रुप A बनेगा, और ये B जो है इसके साथ अगर होगा तो B ग्रुप भी होगा। माने A ग्रुप भी, B ग्रुप भी, AB ग्रुप भी और O ग्रुप, दोनों तरह के यहाँ पर जो है आपका इस तरह से बच्चे चारों तरफ के ब्लड ग्रुप वाले। अगर इस तरह से जीनी संरचना है, जीनोटाइप है, तो उनके बच्चों में चारों तरफ के ब्लड ग्रुप होंगे। ये जो है इसके साथ भी क्रॉस करेगा तो IB और ये, तो ये जो है सो आपका B ग्रुप होगा, और अगर IA इसके साथ अगर करेगा तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा। माने इसमें चारों तरह के ब्लड ग्रुप वाले होंगे। फादर अगर ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B वाले, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं और भी केस कि यदि यहाँ पर क्वेश्चंस है अब एक तरह से कि फादर ब्लड ग्रुप BGA है और मदर ब्लड ग्रुप B ही है, मान लिया है यहाँ पर B है, तो उनके चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज होगा। तो यहाँ पर हम इसको जीनोटाइप पहले लिखेंगे A का, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये आपका, और यहाँ पर जो है मदर में B है इसलिए आपका B और आपका ये B, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे जो है गैमेट्स जो बनेगा आपका IA और IA, यहाँ पर जो है IA और IB और यहाँ पर B। अब इससे जो है ये हो गया तो IA और IB, फिर इसके साथ भी वही होगा। ऐसे अगर करते हैं तो IA IB, फिर इसके साथ ये आपका IA और IB, फिर इसके साथ ये हुआ
IA IB, मतलब जो है तो आपका ऑल जो है AB ब्लड ग्रुप होगा, AB ब्लड ग्रुप। अगर फादर ऑल चाइल्ड जो है, अगर फादर का जीनोटाइप इस तरह का है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन अगर जीनी संरचना जीनोटाइप इस तरह के हैं तो उनके जो है तो बच्चे हैं वो आपका ऑल AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। यहाँ पर ए और बी वाले हैं, अगर इस तरह का है तो आपका ऑल चाइल्ड जो है AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। लेकिन अगर ये इसका जो जीनोटाइप और दूसरे रूप में देखते हैं कि स्मॉल आई भी रह सकता है, यहाँ पर स्मॉल आई भी रह सकता है, तब जो है सो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर फादर बी ग्रुप सॉरी ए ग्रुप और मदर अगर बी ग्रुप है और उसका जो है सो ये जीनोटाइप इस तरह से है ये, तो ऑल चाइल्ड जो है वो आपका ब्लड ग्रुप AB वाले होंगे। अब अगर इसका हम जीनोटाइप चेंज कर देते हैं तो कौन से इनके चाइल्ड उत्पन्न होंगे? अगर ये भी जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है, ये आपका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और ब्लड ग्रुप बी हम इस तरह से भी जीनोटाइप दे सकते हैं, ये आपका भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा। लेकिन इसमें स्मॉल आई जो है, जो आपका रिसेसिव होता है, इसके आधार पर क्या बनेगा? आप यहाँ पर देखिए IA और स्मॉल आई, यहाँ पर जो है IB और एक आपका ये बना। अब इससे जो है ये क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? IA IB ये हुआ। दूसरा इसके साथ ये हुआ अगर, तो क्या बनेगा? IA और स्मॉल आई। फिर इसके साथ ये बना, IB को हम पहले लिखते हैं और ये 0, फिर इसके साथ ये क्रॉस किया तो I0 और I0। अब यहाँ पर देखते हैं अगर इस तरह का जीनोटाइप है तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ? A हुआ। ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ? B हुआ, क्योंकि यह आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स है और ये जो कैपिटल वाला B है वो आपका ब्लड ग्रुप को निर्देशित करता है। यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप हुआ, यहाँ पर दोनों जो है सो स्मॉल है इसलिए ब्लड ग्रुप O हुआ। अब इस तरह के जब जीनोटाइप होगा तो ब्लड ग्रुप ये चारों तरह के पैदा हुए उनके बच्चे, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से हम फादर्स और मदर का अगर जीनोटाइप समझ रहे हैं तो उनके बच्चों में का क्या होगा हम इस तरह से निकाल सकते हैं, या बच्चों का अगर ब्लड ग्रुप मालूम है तो उनके फादर और मदर का पॉसिबिलिटीज ब्लड ग्रुप हम बता सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर फादर A ब्लड ग्रुप वाले हैं, मदर B ग्रुप वाले हैं, तो उनके बच्चे जो हैं AB वाले ब्लड ग्रुप वाले हुए तो उसकी आपका जीनोटाइप क्या होगा? तो ये होगा। अगर B ग्रुप वाले हुए तो जीनोटाइप ये हुआ, उसका जीनोटाइप फिर क्या होगा? इस तरह से भी क्वेश्चन, अगर यहाँ पर IB और I0 है तो उसका जीनोटाइप भी हो सकता है कि फादर का क्या होगा या मदर का क्या होगा, या फादर का जीनोटाइप इस तरह से है, मदर का जीनोटाइप ये है, तो उनके बच्चों का जो है जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप ये होता है। और ब्लड ग्रुप ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में ये होते हैं, A यहाँ पर ये स्मॉल I0 जो होते हैं वो आपका हमेशा रिसेसिव होते हैं दूसरे के साथ, लेकिन जब दोनों एक साथ में प्रेजेंट रहते हैं तो वो आपका डोमिनेंट हो जाते हैं और वह कैरेक्टर जो है आपका अपीयर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ब्लड ग्रुप का जो है इनहेरिटेंस इन ह्यूमन में देखे कि ब्लड ग्रुप किस तरह से आपका उनके बच्चों में जो है इनहेरिटेड होते हैं, उसका एक हेरिडिटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें इसी तरह से अब बहुत सारे हैं कि ब्लड ग्रुप फादर का B है, मदर का A है, या फादर का AB है और मदर का O ब्लड ग्रुप है, या
फादर का O है, मदर का A है, या मदर का B है, या AB है, तो इस तरह से हम सारे का निकाल कर हम देख सकते हैं कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग स्वयं यहाँ पर फादर का A कभी कभी B, माने इस तरह से हम लोग निकाल करके उसके पॉसिबिलिटी इन चाइल्ड हम देख सकते हैं। माने इस तरह से आगे जो है, अगर हम यहाँ पर फादर और यहाँ पर हम अगर मदर लिख देते हैं तो हो सकता है कि A गुने A, ये अगर ये है और ये है तो उनकी पॉसिबिलिटीज क्या होगा, पॉसिबिलिटीज इन चाइल्ड, चाइल्ड में जो है तो कौन से होंगे, ब्लड फादर का ब्लड ग्रुप A, मदर का ब्लड ग्रुप A, तो बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। या ब्लड ग्रुप B है तो आपका यहाँ पर A है और B है तो उनके बच्चों में क्या होगा। अगर ब्लड ग्रुप AB है फादर में और मदर में जो है सो A है तो क्या होगा। अगर AB आपका A है और O है, सॉरी यहाँ मदर, तो इनके बच्चों में क्या होगा। या B है और O है तो उनके बच्चों में क्या होगा। या AB है आपका यहाँ पर O है तो इनके बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी होगा। इस तरह से जो है और भी बहुत सारे हम निकाल करके देख सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हम बता सकते हैं कि ये इसमें होगा। इसमें अब A और A है तो यहाँ पर हम क्या ब्लड ग्रुप A और मदर का भी और फादर का भी है तो इनके बच्चे में मुख्य रूप से क्या होगा, A ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे, कभी भी B नहीं होगा। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि O ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। क्यों कि अगर इसमें स्मॉल आई इस तरह से वाले अगर जीनोटाइप होंगे और यहाँ भी A होंगे तो इसमें A ग्रुप और O ग्रुप वाले होंगे। तो इस तरह से हम किसी का भी जो है सो पॉसिबिलिटीज हम इस तरह से निकाल, A और B है तो या तो ब्लड ग्रुप A वाले होंगे उनके बच्चे, या तो B वाले होंगे, या A और B दोनों हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसी तरह से AB और A है तो ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, AB होगा। इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं कि ब्लड ग्रुप फादर का A है, मदर का A है, तो पॉसिबिलिटी इन चाइल्ड ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से अपने से इसका एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि फादर का और मदर का अगर ब्लड ग्रुप मालूम है तो उनके बच्चों में जो क्या पॉसिबिलिटीज होगी। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में अध्ययन किए और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे जो है सो लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ।